राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, हुए तेरे आधीन, हुए तेरे आधीन। राधा जी ने ऐसा कौन सा तपस्या किया था जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का उनको परम प्रिय होने का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने उस विलंब को देखा, उस दुख के आंसुओं को भी सहा, लेकिन उसके बाद उनका जो समय आया वो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले हम बोलते हैं राधा कृष्ण भगवान की जय। अर्थात हमारे जीवन में यदि कोई विलंब हो भी रहा है, कोई परेशानियां आ भी रही हैं, इसका मतलब आने वाला कल हमें वो उपलब्धियां, वो हमारे जीवन में ऊंचाइयों को जरूर प्रदान करेगा। हमें राधा जी से यही सीख मिलती है। आज हम शनि के उदय के विषय में जानने वाले हैं। 12 फरवरी सन 2024 को यही शनिदेव 13 डिग्री में अस्त हो गए थे और 17 मार्च 2024 की सुबह 4:40 का वो समय है जिस टाइम पर ये पुनः फिर से उदय हो गए। अब क्या इस स्थिति पर आकर के, क्योंकि 17 डिग्री पर ये उदय हुए हैं, क्या हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रताड़ित करेंगे? कोई एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तूफान हमें सब कुछ हमारा ले जाएगा, या फिर एक ऐसे तूफान की आवश्यकता इस समय पर बन पड़ी है जो हमारे सब कुछ जो बिगड़े हुए कार्य हैं उन सबको समेट करके ले जाएगा और सुख संपदा की बरसात करा जाएगा। आज इस बात पर चर्चा हो रही है क्योंकि मात्र 1 साल का कार्यकाल शनिदेव के पास बचा हुआ है। सबसे विलंब चलने वाले ग्रह शनिदेव, और इस समय पर मात्र मार्च 2025 के समय तक आपके जीवन में चतुर्थ भाव पर समाहित होंगे। क्या ये शनिदेव हमें श्रेष्ठ मुकाम दिला पाएंगे? कौन से युक्तियों के द्वारा हम अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को हम जानने वाले हैं। स्वभावतः देखा जाए तो शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर बैठ करके एक अशांति का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। पिछले जनवरी सन 2023 से आए हुए हैं। देखिए अपने जीवन को, एक न कोई अशांति सामने व्याप्त है। एक टास्क हमने पूरा किया, एक कार्य को हमने पूरा किया, दूसरा कार्य हमारे सामने पर आ गया। यही है शनिदेव का प्रभाव जो चतुर्थ भाव पर है। आपके अपने वृश्चिक लग्न के अनुसार जब ये शनिदेव चतुर्थ भाव पर आते हैं तो कहते हैं कि भाई इस समय पर आपको शांति से नहीं बैठना है। दूसरे तरफ से समझिए यही स्थान हमारे प्रॉपर्टी का होता है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, इसमें से कोई न कोई एक संपदा आपके खाते पर चढ़ेगी ही। ये ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि इस लंबे अवधि के ग्रह जिस भाव पर उपस्थित होते हैं उस घर के इवेंट जरूर देते हैं। अर्थात कोई घर बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या फिर गाड़ी इत्यादि खरीदने का ये योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि उसे प्राप्त करने हेतु या फिर उस प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करने हेतु हमें अनेक प्रकार के अड़चनों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की विपत्तियां भी आती हैं, लेकिन अंततः ये शनि देवता आपको प्रदान करते हैं। यही स्थान है शांति का, सुख का, जो आपके खाते पर ये शनि देवता उस हिसाब को करके जरूर जाते हैं। जहां पर ये शनि देव विराजमान है ठीक उसके तीसरे घर पर जरा दृष्टि देखिए। यह स्थान है आपका छठा घर, और छठे घर पर शनि की दृष्टि का होना यह प्रदर्शित करता है तीसरा घर काल पुरुष की कुंडली में हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है। नौकरी तो हम कर रहे हैं लेकिन कई प्रकार के हमें संघर्ष भी करने पड़ रहे हैं, या फिर नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसके लिए लेकर के हमें बहुत संघर्ष की आवश्यकता होती है। ये शनि देव की तीसरी दृष्टि है। वास्तव में देखा जाए तो ये चैलेंज है आपके लिए। जिस टास्क को आपने पूरा कर लिया, यदि इस चैलेंज को, यही शनि देवता एक विशाल कायम कर सकते हैं आपके जीवन को, एक बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा दिला सकते हैं शनिदेव। तीसरे घर पर, छठे घर पर तीसरी दृष्टि है। आपके नौकरी में पद प्रतिष्ठा, पोजीशन, ये सब कुछ शनि के हाथ में है।
शनि देवता कर्म के कारक हैं और ये स्थान जो है छठा स्थान, ये मेहनत का स्थान है। इसलिए आप एक कर्म में बहुत अधिक मेहनत आपकी होगी, दिन रात आप एक कर देंगे अपने कार्य को पूरा करने के लिए। और यही शनि देवता को आपने प्रसन्न करने की युक्ति को आपने जान लिया। छठा घर मेरे रोग का होता है, कोई परेशानी है इस शरीर में और उस परेशानियों के लिए मैं कैसे उससे निरंतर बाहर आ सकूं, इस बात पर आपका सबसे अधिक फोकस होना चाहिए, या इस बात पर आपका सबसे अधिक फोकस बना हुआ है। ये शनि का प्रभाव है जो छठे भाव पर आपके कार्य से, आपके स्वास्थ्य से आपको जोड़ जाता है। यही स्थान होता है आपके कर्जों का। यदि कर्ज बढ़े हुए हैं तो उस कर्जों पर मुझे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कहाँ मेरे अच्छे खर्च हैं और क्या मेरे बुरे कर्जे हैं, इस पर मुझे नियंत्रण रख करके इस शनि को मैं प्रभावी बना सकता हूँ। अन्यथा ये शनि मुझे कर्जों से जोड़ते हैं। यही स्थान मेरे शत्रुओं का होता है। चतुर्थ भाव से देख रहे हैं, शत्रु अनायास ही मेरे प्रगति के मार्ग पर मेरे अवरोध के रूप में सामने आएंगे। जिससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है ऐसा व्यक्ति भी मार्ग में अड़चन उत्पन्न करता है, अपने भी इस समय पर पराये से प्रतीत होते हैं। ये सब छठे भाव पर दृष्टि का प्रतिफल है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, शनि देवता छठे भाव के कारक माने गए हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो इनका 1-1.25 साल का जो कार्यकाल बचा है, इस टाइम पर आपको नौकरी में भी यही पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। शनि देवता ये प्रदान करते हैं, एक सोने को जरा देखिए, जब तक उसे बार बार तपाया नहीं जाता, उसे जलाया नहीं जाता, उसमें निखार उत्पन्न नहीं होता। ठीक इसी प्रकार शनि देवता हमें तपा रहे हैं और किस लिए? हमें निखारने के लिए। और इस निखार के बाद जब जो हम बन पाएंगे, वो सोचिए कितना अमूल्य, कितनी चमक हम में आ सकती है। ये शनि देवता का एक शुभ प्रभाव है जो छठे भाव पर बना हुआ है। चैलेंज बना रहेगा, लेकिन उस चैलेंज को भी जो पार कर जाए वही सफलता के मुकाम को प्राप्त करेगा। ये शनि के सबसे अच्छे प्रभाव हैं जो छठे भाव पर पड़ी हुई हैं। छठे भाव पर इनके प्रभाव को हम ये भी समझ सकते हैं, ये हमारे डेली रूटीन का स्थान होता है। किसी भी कंडीशन में अपना नियम हमको बनाना है। नियम के कारक होते हैं शनिदेव, कानून प्रणाली के कारक होते हैं शनिदेव। इसीलिए आप देखेंगे कानून की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है, क्योंकि उस भाव को रूल करते हैं शनि देवता, उस कार्य के कारक माने गए हैं शनिदेव। और इस कारण से जो शत्रु विरोधी भी यदि सामने हैं तो उन सब में आपको एक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि कहीं आपके द्वारा कोई उनको प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा, या उनके द्वारा कोई प्रताड़ना मिल रही है तो कैसे उस पर मैं बाउंड्री वाल लगाकर उसे रोक पाऊँ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी ग्रह आपको प्रदान करते हैं, लेकिन शनि देवता आपके कर्मों का ही प्रतिफल आपको प्राप्त कराएंगे। इसीलिए भगवान देवाधिदेव महादेव ने इसे दंड नायक कहा है और इसका उपाधि दिया है शनिदेव को। जिस कार्य में कोई देवी देवता हस्तक्षेप नहीं कर सकते एकमात्र हनुमान जी के सिवाय। कैसे होगा आगे समझिएगा। अब इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव मेरे कैरियर का होता है। शनि देवता स्वयं कैरियर के कारक हो गए, कर्म क्षेत्र के कारक शनिदेव। इनकी दृष्टि दशम भाव पर काम धंधे को लेकर के, आपके व्यापार को लेकर के, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के एक उन्नति का वातावरण जरूर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लेकिन हमें वहाँ से जुनून होता है हमारा कि भाई मुझे अपने कैरियर में एक बहुत बड़ी बुलंदी चाहिए। आप देख लीजिए जनवरी 23 से प्रारंभ है और अभी आगे 1 साल तक और बचे हुए हैं। एक जुनून बनी हुई है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में वो मुकाम को हासिल कर पाऊँ। एक कोई बेहद शुभ अवसर की तलाश में है और उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, उसके बाद भी आपके वो मुकाम हासिल नहीं हो रहे हैं, मतलब शनिदेव आपको तपा रहे हैं निखारने के लिए। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और विकल्प एकमात्र है हमारा स्वयं का कर्म।
बाकी सभी कार्य के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। कोई उपाय करेंगे, पैसे की आवश्यकता है, किसी से मदद मांगेंगे, पैसा हम उधार लेंगे, लेकिन हमारा कर्म हमारे साथ है। और इसी कारण से शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है आपके अपने कैरियर भाव पर पड़ रही है। तपना तो पड़ेगा, लेकिन यही शनि देवता आगे चल के कितना कुछ प्रदान करेंगे, इसको तो समझिए। आज हमने यदि कोई पौधा रोपित किया है तो क्या वो पौधा आज ही हमको फल दे देगा, या कल दे देगा, परसों दे देगा? नहीं, उसको सालों साल लगते हैं एक वृक्ष बनने में, और तब जा कर के उसमें रसदार फल की प्राप्ति होती है हमें। इसी प्रकार से यदि आज संघर्ष है, कोई परेशानी है, तो ये समझना है कि हम उस पेड़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो मेरे जीवन में मुझे और साथ ही साथ मेरे बाल बच्चे, नाती पोतों तक उन्हें प्राप्त होगा। एक ऐसे पेड़ का आप निर्माण कर रहे हैं, और जिसका नींव, जिसका जड़ बनेंगे आपको स्वयं भगवान ने चुना है, ऐसा आप जरूर मानिए। और यही शनि देवता अपने ही टाइम पर, अपने ही इसी कार्यकाल में आपको वो श्रेष्ठ मुकाम दे जाते हैं, इस बात की गारंटी है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि देवता कर्म के कारक हैं। यदि आपने सच्चे हृदय से अपने कर्मों को किया है, पसीना यदि आपका बहा है अपने कर्मों में, समझिए आपके कार्य सुलभ हो जाएंगे। क्यों मजदूरों से जोड़ा जाता है शनिदेव को? मजदूर क्या शनिदेव हैं? आप समझिए, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, उनके कारक शनिदेव हैं। अब इन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें वैसा ही बनना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के एक श्रेष्ठ मुकाम को प्रदान करते हैं शनिदेव। इनकी जो दृष्टि है ना, 10वीं दृष्टि, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि काल पुरुष की जब हम कुंडली देखते हैं, उसमें 10वें भाव को रूल करते हैं शनिदेव, और उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अपने लग्न राशि पर। वृश्चिक लग्न राशि पर इनकी दृष्टि है। इसके कारण से ये मेरा शरीर हो गया, 100 डिग्री का बुखार है, उसके बाद भी मैं अपने कार्य को कर पा रहा हूँ। यही मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगे। एक नया नया हमको अवसर प्राप्त होगा अपनी बाधाओं को झेलने के लिए। ये शनिदेव हैं जो आपके लग्न राशि पर इनकी दृष्टि है। लेकिन 10वां भाव मेरे कर्म का स्थान होता है, जिसके ये स्वामी होते हैं, और इनकी 10वीं दृष्टि आपके काम को बना जाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतर जो विकल्प बताया गया है शास्त्रों में, इसके लिए सबसे अच्छा जो तकनीक है इस शनि के पॉजिटिव प्रभाव को लेकर के, वो ये होगा कि किसी भी कंडीशन में अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। सदैव अपने योग, व्यायाम, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना, फिट रखना, ये आपके लिए शनि की रेमेडी हो सकती है। शनि कौन है? तो शनि कर्म के कारक है, और कर्म की दृष्टि यदि शरीर पर पड़ी तो मुझे काम कहाँ करना है? मेरे शरीर पर करना है। जहाँ पर मुझे लग रहा है मैं अपने शरीर को एक स्वस्थ रूप जब देता हूँ, मैं अगर वॉकिंग भी करता हूँ, मैं कोई मेहनत भी करता हूँ अगर अपने शरीर को ठीक करने के लिए, हमने शनि को यहाँ प्रभावी बना लिया, और उस प्रभाव के कारण हमको शनि के जो दुष्परिणाम है वो कदापि प्राप्त नहीं होंगे। यही वो स्थान है जो हमको प्रूफ करने के लिए बोलता है। बार बार हमें प्रूफ करने की आवश्यकता होगी सामने वाले के समीप में जाकर के कि हाँ भाई मैंने सही किया है, मैंने ये कार्य सत्य किया है, मुझे प्रूफ करने की आवश्यकता होगी, एक साक्ष्य लाने की आवश्यकता होगी। और इसी कारण से एक मजिस्ट्रेट जो होता है, क्या उसे किसी प्रकार से रिश्वत दे करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? क्या एक न्यायाधीश को हम किसी प्रकार से कोई घूस दे सकते हैं? कदापि नहीं। इसी प्रकार से शनिदेव हैं, ये कर्मों का हिसाब देखते हैं। हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ये अच्छा और बुरा प्रभाव जरूर देते हैं। माना कि प्रारब्ध में हमसे कोई बुरे कर्म हो भी गए होंगे, तो ये समय है उसको पार करने का। और यकीन मानिए अभी 1 साल के अवधि में शनिदेव बचे हुए हैं, और पूरे 30 साल के बाद आए हुए हैं चतुर्थ भाव पर। भूल जाइए कि आपको अढ़ैया का प्रभाव है। शनि देवता अढ़ैया में उन्हीं को तकलीफ और कष्ट प्रदान करते हैं जो अकर्मणीय होते हैं। कर्मवान व्यक्ति सदैव शनि के साथ को प्राप्त करता है और सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को जरूर प्राप्त करता है। वास्तव में देखा जाए तो ये अढ़ैया का जो प्रभाव शनि देवता का है, ये हमें अच्छे बुरे का पहचान कराता है।
कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे अपने बेगाने हैं, इस सब की अनुभूति आपको इस 2.5 साल में देखने को मिल जाएगी। ये शनि देवता का प्रभाव है। चतुर्थ भाव पर है, ये स्थान शांति का होता है। शनि देव है शांति से बैठने नहीं देंगे, अर्थात इस समय पर हमें अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना है। सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव पर पड़ रही है। प्रश्न उठता है, क्या इस शनि देव को हम प्रसन्न कर सकते हैं? क्या इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं? हजारों उपाय आपको मिल जाएंगे शनि देवता के लिए, लेकिन एक न्यायाधीश को किसी प्रकार से रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो मुझे लगता है वो है श्री हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग के चिरंजीवी में इनकी गिनती होती है, और ये सदैव इस कलयुग में निवासरत हैं, ताकि यहाँ प्रकोप, कलयुग का प्रकोप न बढ़ने पाए, इसलिए सदैव वो यहाँ पर समाहित हैं। एक बार की बात है, शनि देवता अपनी कुदृष्टि से हनुमान जी महाराज को देख लेते हैं। हनुमान जी महाराज पर जब शनि का प्रभाव पड़ता है, हनुमान जी महाराज तो अब अंदर से कुपित हो गए और कहे कि शनि, तुमने मेरे ऊपर दृष्टि डाला है, अब तुम्हें मैं अपने पूंछ में लपेट लेता हूँ। पूंछ में बांध लिए और बस बांध करके तीनों लोग 14 भुवन में उसे घसीटने लगे शनिदेव को। शनि देवता ने कहा, त्राहि माम त्राहि माम, हे भगवान शिव शंकर के एकादश रुद्र अवतारी हनुमान जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हनुमान जी महाराज तो छोड़ दिए। शनि देवता ने वचन दिया कि हे हनुमान जी महाराज, मैं वचन देता हूं कि जो व्यक्ति आपकी आराधना करेगा, जो व्यक्ति आपका सुमिरन स्तवन पाठ पूजा करेगा, जो हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेगा, उसके जीवन में मैं कभी भी उसे कष्ट प्रदान नहीं करूंगा। और देख लीजिए, तभी से लेकर के आज तक हम हनुमान चालीसा पर इतना विश्वास करते हैं, सुंदरकांड पर इतना विश्वास करते हैं, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला है। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंद महासुख होई। 108 हनुमान चालीसा का पाठ यदि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक कर लिया जाए तो हनुमान जी महाराज हमारे समस्त बाधाओं को दूर करते हैं, फिर वो शनि हो या राहु केतु के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा हो। दूसरे तरफ हनुमान जी महाराज भी शनि को वरदान दिए कि हे शनिदेव, मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारे ये जो सारा शरीर छिल गया है ना मेरे घसीटने से, तो व्यक्ति यदि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तेल का मलहम लगाएगा, अर्थात तुम्हारे जो शरीर छिल गए हैं उस पर मलहम लगाएगा, पेड़ पर लगाएगा, उसके शनि दोष नहीं लगने चाहिए, अर्थात नहीं लगेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दीपक जलाते हैं, शनि के पेड़ को तेल से लेपन लगाते हैं, और साथ ही साथ उस शनि देवता से कृपा की प्राप्ति के लिए वरदान मांगते हैं। यकीन मानिए, ये चतुर्थ भाव पर शनि देवताएं हैं, कैरियर के दृष्टिकोण से आपके जीवन को कितना उन्नत बना सकते हैं, बहुत शुभ और अच्छे परिणाम को आपको दिला सकते हैं। बस हमें अपने संघर्षों से विचलित नहीं होना है, हमें आज नहीं देखना है, हमें कल को देखना है। और अभी भी 1 साल का समय बचा हुआ है, बहुत कुछ निकल करके सामने आ सकता है। उस उपलब्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ, वो अब जाग गए हैं। जागना अर्थात उनके अंदर वो कार्य क्षमता अधिक बढ़ जाएगी, अर्थात कर्म क्षेत्र अधिक बढ़ने की संभावना प्रबलता की ओर अग्रसित होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।